हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मजेस्टिक टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। तो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ फॉर ऑल दी सिंगल्स। अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ पिकअप आइल रीडिंग उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं। चूज़ वन नंबर बिटवीन द नंबर 10 एंड 11। यू विल हैव टू चूज़ वन नंबर। अगेन आई एम सेइंग आपको एक नंबर चूज़ करना है, नंबर 10 या नंबर 11 में से एक नंबर। तो आई होप यू हैव चूजन। तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग फॉर द नंबर 10। तो फॉर द पीपल जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किया है, योर रीडिंग इज़ हियर फॉर लव लाइफ। ओके, द फर्स्ट कार्ड जो कि आपके लिए आता है इज़ द कीपर ऑफ कप्स। इन द मंथ ऑफ जुलाई यू आर गेटिंग इन इमोशनल फुलफिलमेंट फ्रॉम समवेयर। मतलब आप को किसी से लव ऑफ़र आएगा नहीं, बट आप किसी को लव ऑफ़र दे सकते हैं। लाइक यू कैन आस्क आउट समबडी, किसी को आप शायद बहुत टाइम से पसंद करते थे। तो यू आर गोइंग टू फील दैट अर्ज, यू आर गोइंग टू फील दैट पुल टूवर्ड्स दैट पर्सन। आप उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आप उस इंसान को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहेंगे और करेंगे भी इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड यू फील यू लाइक दिस पर्सन अ लॉट। आपके बहुत सारे होप्स, विशेस, ड्रीम्स हैं उस पर्सन के साथ। एंड आपने बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में इमेजिन कर ली हैं ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ जुलाई। आई वुड से होल्ड योर हॉर्सेस, गो स्लो। ओके, यू आर बेसिकली इन योर इमोशंस पीरियड। देयर इज़ नो प्रैक्टिकलिटी, नो लॉजिक्स, no mind involved in this situation in the month of July. Singles जिन लोगों ने 10 नंबर चूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है। तो जुलाई में यू आर जस्ट गोइंग टू आस्क दैट पर्सन आउट। आप किसी को डेट के लिए पूछ सकते हैं जिसको आप बहुत टाइम से पसंद करते हैं, और या आप उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। दैट इज़ व्हाट आई से फ्रॉम योर दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. In the month of August, the card that shows up for you is Nine of Pentacles, but it's in reverse. So it says that your wish fulfillment is there. जो आप चाह रहे हैं वो होगा, but since it's in reverse, तो it's going to take 6 months about time. आप अपने रिलेशनशिप को, जिस पर्सन के साथ आप कोशिश कर रहे हैं, वेदर यू आर ट्राइंग टू डेट दिस पर्सन, चाहे आप उस पर्सन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप उस इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आई स्पेसिफिकली सी अ पर्सन हियर, तो दैट थिंग इज़ गोइंग टू टेक यू टाइम। जो आपने अपने माइंड में जो एक इमेज बनाया है उस रिलेशनशिप को उस मुकाम तक लेके जाने के लिए, उस पर्सन के साथ वैसी लाइफ जो आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दैट इज़ गोइंग टू टेक यू टाइम। एटलीस्ट 6 months इट्स गोइंग टू टेक स्टार्टिंग फ्रॉम August. It's going to take you time. मतलब what you imagined, what you want in this relationship, that is going to happen. But it's going to take you 6 months at least to get there, and you're going to have to continuously put in the work for that. So for bottom of the deck for these 2 months is the 5 of Pentacles. You have, आपके माइंड में सब चीज़ें हैं, बस उसको, it's like having a plan in your mind and then learning how to execute that plan. That is happening here in these 2 months. Behind the scenes, that is what is happening. आपके माइंड में जो थॉट है वो चीज़ को एग्जीक्यूट करना आप स्लोली स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं. ओके, फॉर द मंथ ऑफ September, the card that shows up for you is the Temperance, but it's in reverse again. Be patient. फिर से पेशेंस का कार्ड आया. This is going to take you time. जो आप चाह रहे हैं, that thing is going to take you time.
मे बी आप इस पर्सन को अभी इम्प्रेस करने के स्टेज में ही है. मे बी यू आर जस्ट टेकिंग दिस पर्सन आउट ऑन डेट्स अभी के लिए, एंड इस इंसान ने अभी तक आपको हाँ नहीं बोला है. एंड दैट अगेन टेम्परेंस कार्ड शो अप हुआ है और वो भी रिवर्स में, तो इट्स गोइंग टू टेक यू टाइम. ओके, these 3 months you are just trying to impress this person, to make this person happy, to make this person look at you in a certain way, जैसे कि आप उस इंसान को देखते हैं. जो आपके दिल में फीलिंग्स हैं वो इस इंसान को समझ में आए, वो इंसान आपकी वैल्यू करे, आपको एक रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से आपको देखे. उस चीज़ के लिए आप जो एफर्ट्स करें, दैट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, एंड यू नीड टू बी वेरी 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 पेशेंट in this thing. Okay, and you're going to be very patient. You're going to have to be very patient, and you're going to do it. For the month of October, the card that shows up for you is 10 of Pentacles. तो आप जो चाह रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे, beginning from July till the September, you are finally going to get that happiness, that happy moment, that stability जो आप चाहते थे उस पर्सन के साथ, एक रिलेशनशिप, वो चीज़ आपको मिलेगी. बेसिकली आई सी द रिलेशनशिप एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर. उससे पहले इज़ गोइंग टू बी द टाइम ऑफ एफर्ट्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक for the month of September and October is the 4 of Pentacles. You're learning how to build stability in your life. You're learning how to keep your people, जिनको आप अपना मानते हैं, उनको अपने पास, अपने साथ लेके कैसे लाइफ में आगे चलना है. That is what you're learning. So yeah, this is the reading for the people जिन्होंने number 10 choose किया था. Let's move on to the number 11. So for the number 11 people, आपका पहला कार्ड ही जो आता है, that's the Lovers. आप किसी से बहुत प्यार करते हैं. सारे सिंगल्स किसी ना किसी को पसंद कर ही रहे हैं. तो आप किसी को बहुत पसंद करते हैं. यू मे लव दिस पर्सन, यू मे लाइक दिस पर्सन अ लॉट, एंड फ्रॉम द लवर्स व्हाट आई गेट इज दिस इज़ म्यूचुअल. जो सामने वाला पर्सन भी है वो भी आपको उतना ही ज़्यादा पसंद करता है, वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है. एंड यू गोइंग to, I just see this energy of love being there, but you both are maybe not coming towards each other. मतलब आप एक दूसरे को एक रिलेशनशिप के लिए या एक डेट के लिए दोनों में से कोई भी पार्टीज नहीं पूछ रही है. There is a lot of love here, but nobody is taking a step. In the month of August, the card that shows up for you is the 9 of Wands. Now you're stressing. Now you're worrying कि क्या इस सिचुएशन का कोई आउटकम है या नहीं. कहीं कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया है जिसको मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ उसके लाइफ में. Now you're worried in the month of August. You seem to be stressing, worrying, but you seem to be not showing it to the world. Okay, you're hiding your feelings. You're showing yourself to be very strong. See, ये इंसान इस ट्रबल में होने के बावजूद भी खुद को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है. You're showing yourself to be a very strong person despite what is going through your mind, what you are feeling inside. You may feel heartbroken or shattered. शायद जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं उसके लाइफ में कोई और पर्सन आया है, and you get this information, you get to know about this somehow. So you're sad, you're tensed up in your mind a lot. Okay, bottom of the deck is 5 of Wands for these 2 months. So you are missing the old memories you have this with person. शायद आप इस पर्सन को पहले से ही जानते हैं, बस आपका रिलेशनशिप अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है.
या आप लोगों ने अभी तक एक दूसरे को डेट करना शुरू नहीं किया है, बट यू हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज विद दिस पर्सन। ये कार्ड क्लियरली ये शो करता है कि यू हैव मेमोरीज विद दिस पर्सन, और आप इस पर्सन के साथ वो जो आपकी मेमोरीज़ हैं उनको बहुत मिस कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन्स दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। यू आर लिविंग इन द पास्ट, यू आर लिविंग इन द पास्ट। या फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जो कार्ड आपके लिए आता है दैट इज़ नाइट ऑफ कप्स। फाइनली यू आर मेकिंग अ मूव फॉर दिस पर्सन। यू गोइंग टू आस्क दिस पर्सन आउट। आप इस पर्सन को डेट पे ले जाने की सोच रहे हैं, आप इस चीज़ पे एक्शन भी लेंगे। सिंस इट्स अ नाइट, यू गोइंग टू टेक एक्शन, यू आर गोइंग टू आस्क दिस पर्सन आउट बिकॉज यू रियली लाइक दिस पर्सन अ लॉट। So you're going to ask this person out for a date, coffee date, lunch, dinner, anything. You're going to ask this person out. You're going to offer your cup of love to this person. आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, आप अपने दिल की बात रखेंगे। Yeah, that's what I see for the month of September. You're going to take this person out on dates, multiple ones. फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर जो कार्ड आपके लिए आता है दैट इज़ द पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बट इट्स इन रिवर्स। आप अभी डेटिंग फेज में हैं, बट यू जस्ट वांट टू स्किप द स्टेप्स एंड गो स्ट्रेट इनटू द रिलेशनशिप। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आपको बहुत जल्दी है कि चीज़ें जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मोशन में आगे बढ़ जाए, रिलेशनशिप एकदम से फॉर्म हो जाए। See, you just started seeing this person in the month of September. उससे पहले you didn't take any action. So once you have taken in the action in September, you are wanting to go things fast forward in the month of October, but that's not happening. Things are going to take their time. और पेज ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं। यहाँ इस कार्ड में एनर्जी इसी चीज़ की कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, कि चीज़ें जल्दी जल्दी फटाफट सब कुछ हो जाए, एंड दैट्स नॉट हैपनिंग इमीडिएटली। इट्स देयर बट इट्स डिलेड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू। तो व्हाट्स हैपनिंग हियर बिहाइंड द सीन्स इज योर विश इज कमिंग ट्रू। देखो ऑटोमेटिकली ये कार्ड आ गया किंग ऑफ कप्स। योर विश, योर इमोशनल फुलफिलमेंट इज गोइंग टू बी देयर, बट इट्स गोइंग टू बी स्लो। इट हैज़ अ प्रोसेस एंड इट इज़ गोइंग टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। इट्स नॉट गोइंग टू बी रश्ड इन फॉर यू। ओके, ओवरनाइट फॉर मतलब सब चीज़ें नहीं हो जाएंगी, स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा, बट यू विल गेट the relationship that you've been wanting with this person. It's going to be slow, but so yeah, that's it for the number 11 people. So I hope you guys resonated with this video, और अगर आपने resonate किया हो तो कमेंट करके बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, and stay tuned for more videos.